एक कस्बे में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार बहुत सज्जन था। परिवार में अजय और उसकी पत्नी मालती और 2 बच्चे थे। अजय एक सरल और दयालु इंसान था। उसका दिल जानवरों के लिए बहुत बड़ा था। उनके घर में 2 प्यारे पालतू जानवर रहते थे, एक कुत्ता और एक बिल्ली। कुत्ते का नाम था भोलू और बिल्ली का नाम था मिन्नी। अजय दोनों जानवरों से बेहद प्यार करता। सुबह सुबह भोलू को टहलने ले जाता, उसकी देखभाल बड़ी निष्ठा से करता और उसे स्वादिष्ट खाना खिलाता। मिन्नी भी अजय की प्यारी बिल्ली थी, जो दिन भर घर में मस्ती करती और शाम को अपने मालिक के गोद में सो जाती। अजय हमेशा कहता, भोलू हो या मिन्नी, दोनों हमारे परिवार के सदस्य हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भोलू और मिन्नी दोनों आराम से अपने अपने खाने के बर्तन में खाना खाते और संतुष्ट हो जाते। पर धीरे धीरे भोलू की आदतें बदलने लगीं। भोलू ने सोचा, अच्छा, मालिक मिन्नी को थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट खाना देते हैं। मिन्नी के बर्तन में हमेशा ताजा दूध, चिकन का टुकड़ा या थोड़ी मीठी चटनी होती है, जबकि मेरे को साधारण से अनाज और थोड़ी सी सब्जी मिलती है। भोलू के मन में यह खटकने लगा कि आखिर उसका मालिक मिन्नी को इतना अधिक प्यार क्यों करता है। धीरे धीरे उसके मन में एक लालच की भावना जागने लगी। एक दिन जब अजय घर से थोड़ी देर के लिए बाहर गया, भोलू ने चुपके से मिन्नी के खाने के बर्तन में जाकर कुछ मीठा दूध पी लिया। पहले तो उसने सोचा, बस आज ही खाऊंगा, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब स्वाद मीठा और लजीज लगा तो फिर वही विचार उसके मन में बार बार आने लगे। अगले दिन फिर उसने वही काम किया। फिर धीरे धीरे यह आदत बन गई। भोलू हर बार मौका देखता, अरे आज भी मिन्नी नहीं है, उसका खाना खा जाता हूँ। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। मिन्नी परेशान हो गई। वो अपने आप से कहती, हे भगवान, ये भोलू तो रोज रोज मेरा खाना खा जाता है। मेरा तो वजन भी कम होने लगा है, जबकि भोलू और मोटा होता जा रहा था। मिन्नी भी अब हर समय भोलू को देखती रहती थी, जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रही हो कि यह सही नहीं है। पर भोलू को कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए केवल खाने की लालसा मायने रखती थी। एक दिन अजय ने यह ध्यान दिया कि मिन्नी का वजन बहुत कम हो गया है। उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने मिन्नी के खाने के बर्तन में ध्यान से देखा तो पाया कि खाने की मात्रा कम हो रही थी। उसने धीरे धीरे निगरानी करनी शुरू की। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद उसे सच का पता चल गया। भोलू चुपके से मिन्नी का खाना खा रहा था। अजय बहुत परेशान हो गया। उसने भोलू को प्यार से समझाया, भोलू, मिन्नी भी हमारी प्यारी बिल्ली है, उसे भी तुम्हारी तरह ही खाना चाहिए। तुझे क्यों उसकी चीजें चुरानी पड़ती हैं? पर भोलू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अलग सी लालसा थी। समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। शेरू अब तो रसोई से भी चुपके चुपके खाना निकालने लगा। कभी सब्जियों की थाली में हाथ डाल देता, कभी आटे की थैली चुरा लेता। अजय अब बेहद परेशान हो गया। उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति का उपयोग किया। उसे समझ आ गया कि यह समस्या केवल भोलू की भूख नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी है। अजय ने एक योजना बनाई। उसने भोलू के लिए अलग से स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार किया। उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और स्वादिष्ट टुकड़े डाले गए। हर दिन एक समय पर भोलू को वह खाना दिया जाने लगा। साथ ही मिन्नी का खाना भी अलग रखा गया। भोलू इस बात से चिढ़ गया और वह घर छोड़कर भाग गया। घर पर जैसे ही ये बात पता चली कि भोलू भाग गया, घर में कोहराम मच गया। सब लोग भोलू को ढूंढने लग गए। अजय गलियों में घूम घूम कर देख आया, पर भोलू का पता नहीं चला। उधर भोलू भागकर शहर के अंदर चला गया। शहर में बहुत सारे आवारा कुत्ते घूम रहे थे। भोलू को बहुत जोर से भूख लगी। वो चारों तरफ देखने लगा कि कुछ खाने को मिल जाए, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से उसकी नजर एक ब्रेड के टुकड़े पर गई। वो उसकी तरफ लपका, पर जैसे ही वह टुकड़ा उठाकर खाने को हुआ, एक आवारा कुत्ता उसकी तरफ झपटा और टुकड़ा छीन लिया। भोलू बेचारगी से देखने लगा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। 2 दिन तक भोलू को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उधर अजय 2 दिन से भोलू को ढूंढ रहा था, पर उसे भोलू नहीं मिला। 2 दिन बाद अजय देखता है कि भोलू खुद से ही घर आ गया। अजय और मालती उसे देखकर बहुत खुश हुए। अजय ने भोलू को थोड़ा अलग और अच्छा खाना दिया। भोलू ने खाने की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
धीरे धीरे उसे यह नए खाने की आदत अच्छी लगने लगी। उसका लालच कम होने लगा। अब उसने मिन्नी के खाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हर दिन उसके खाने में स्वादिष्ट चिकन, दालें, सब्जियां और विशेष भोजन रखा जाता। अजय ने धैर्य और प्यार से यह प्रक्रिया जारी रखी। कुछ ही महीनों में बदलाव दिखाई देने लगा। भोलू अब पहले की तरह चोरी नहीं करता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मिन्नी भी अब स्वस्थ हो गई। दोनों जानवर फिर से स्वस्थ, खुश और संतुष्ट रहने लगे। अब अजय के परिवार में फिर से सुख शांति की बहार थी। अजय ने कहा, भोलू और मिन्नी, लालच से दूर रहो और संतोष से जीवन बिताओ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले।